जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के गंगा नदी तंत्र के बारे में। दोस्तों, इसके पहले मैं आप लोग को समझाया हूँ अगले की वीडियो में कि भारत की गंगा नदी कितने दो महत्वपूर्ण नदियों के मिलने से होती है। ठीक, वो बहुत एग्जाम की दृष्टि में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, आप लोग जाके ज़रूर देखिए। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से फुल वॉचिंग कर सकते हो। ओके, बहुत अच्छे से मैप के थ्रू समझाया गया है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं भारत की गंगा नदी। ठीक, तो दोस्तों पहली बात है तो कि गंगा नदी जो है भारत के कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है ना। तो जो गंगा नदी है भारत के 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड, आप मैप से परिचित होंगे दोस्तों कि कौन कौन से स्टेट को क्या नाम है। इसको बोलते हैं यूटी मतलब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। मतलब कि भारत के 5 राज्यों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। ओके दोस्तों, और कितने देशों से होकर प्रवाहित होती है तो 2 देशों से। एक तो हमारे भारत देश है ही और एक बांग्लादेश। तो 2 देशों से होकर प्रवाहित होती है, एक भारत और एक बांग्लादेश। ओके दोस्तों, जो एक गंगा नदी होती है, गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में भागीरथी नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, ये जो गंगा नदी है पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं, इसको भागीरथी नदी कहते हैं। जैसे ये गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है या पहुंचती है तो बांग्लादेश के आदमी लोग ये गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। ओके, ये जो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी एक वितरिका में बढ़ जाती है। ठीक, मतलब एक धारा में विभक्त हो जाती है जिसको बोलते हैं हुगली नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहाँ से विभक्त होती है तो बोलते हैं पश्चिम बंगाल से विभक्त होती है। ठीक, कौन सी? हुगली नदी। जो हुगली नदी के तट पे एक रेड कलर का डॉट बनाया हूँ उसको बोलते हैं कलकत्ता। तो कलकत्ता कौन सी नदी के तट पे स्थित है दोस्तों? तो हुगली नदी के तट पे स्थित है। बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है कि कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे है, तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। ओके, ये है दोस्तों दामोदर नदी। ये क्या है? दामोदर नदी। तो दामोदर नदी झारखंड के छोटे नागपुर पठार से निकलती है और ब्रह्मस घाटी से प्रवाहित होते हुए पूर्व दिशा में झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक, तो ये दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल की शोक नदी कहते थे। बट अभी यहाँ पे एक बांध का निर्माण कर दिया गया है जिसके कारण यहाँ की पानी को रोककर ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाने देते हैं पश्चिम बंगाल में, है ना। इस प्रकार से ये अपनी मतलब कि जल को लेकर इधर उधर प्रवाहित नहीं होती है, एकत्र रहती है और कुछ पानी कहाँ चले जाती है, इधर हुगली नदी पे मिल जाती है। ओके दोस्तों, ये जो है तिब्बत के पठार में एक है मानसरोवर झील। ठीक, यहाँ के कौन कौन से यहाँ से नदी निकलते हैं दोस्तों? तो आप लोग एक बैंक होती है ना SBI बैंक, उस बैंक से आप लोग याद रख सकते हो। एस जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक, नदियों का नाम एस का मतलब हो जाएगा सतलज नदी, बी का मतलब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी और आई का मतलब कि सिंधु नदी के नाम से याद रखिएगा। तो मानसरोवर झील से 3 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को देखिए, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है दोस्तों हिमालय के साथ साथ पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, मतलब हिमालय पर्वत के साथ साथ पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश करती है। इसके पश्चात बांग्लादेश में आ जाती है। ठीक, ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी मैं बहुत अच्छे से वीडियो अपलोड किया हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो। ओके दोस्तों, तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये जमुना नदी और ये पद्मा नदी आपस में मिलते हैं तो उसकी संयुक्त धारा को पद्मा नदी ही कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों कि पद्मा नदी और या गंगा नदी या जमुना नदी या ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलते हैं तो उसकी संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? तो पद्मा नदी ही कहते हैं। दोस्तों इसको देखिए मणिपुर। ठीक, मणिपुर से एक मेघना या बराक नदी निकलती है। एम का मतलब मेघना या बराक नदी, तो मेघना नदी को ही बराक नदी कहते हैं। तो ये जो बराक नदी और पद्मा नदी आपस में मिलते हैं तो उसकी संयुक्त धारा को मेघना नदी कहते हैं। ओके दोस्तों, मेघना नदी ही कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा। पद्मा नदी और मेघना नदी आपस में मिलते हैं तो उसकी संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं? मेघना नदी ही कहते हैं। ठीक, तो मेघना नदी को बांग्लादेश में सुरमा नदी के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, सुरमा नदी के नाम से जाना जाता है और लास्ट में ये मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ओके दोस्तों, ये जो गंगा नदी होती है, गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो 2525 किलोमीटर होती है ना, 2525 किलोमीटर होती है। ठीक,
ये जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलके, मतलब कि पद्मा नदी और जमुना नदी आपस में मिलके विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करते हैं। उस डेल्टा को क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत सारे एग्जाम इसको भी पूछता है कि सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है, तो सुंदरवन डेल्टा है। किन दो नदियों के मिलने से बनी है, तो गंगा नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी, या ये भी कह सकते हो पद्मा नदी या जमुना नदी के मिलने से सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुआ। दोस्तों यहाँ पे जो है मतलब एक वृक्ष पाया जाता है जो एग्जाम की दृष्टि में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन ये पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों पे बहुत अधिक पाया जाता है। ओके, आफ्टर दिस इसके बाद है गुजरात के कच्छ की खाड़ियों पे मैंग्रोव वन पाया जाता है ना। इसके बाद यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र से, और कृष्णा नदी भी निकलती है। तो इसके जो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के तट पे कहना चाहिए कि मैंग्रोव वन की बहुलता पाया जाता है, जो कि एग्जाम में पूछता है कि मैंग्रोव वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया उसको जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ देखिए मैंग्रोव वन की कैसे होती है, कठोर, बहुत कठोर होती है, उसकी छाल नमकीन होती है। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो डब्ल्यू भी मतलब कि वेस्ट बंगाल, गुजरात, तीसरा है आंध्र के गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं पर पाया जाता है। ठीक, इसको जैसे समझाया था उसी को यहाँ पे लिखा हूँ। जैसे कि डब्ल्यू का मतलब होता है पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को भागीरथी नदी कहते हैं। ठीक, और बीडी मतलब बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी कहते हैं। ठीक, बीडी मतलब कि बांग्लादेश में गंगा नदी और एक बी का मतलब होता है ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलते हैं तो उसकी संयुक्त धाराओं को पद्मा नदी ही कहते हैं। यहाँ जैसे देखिए पद्मा नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलते हैं तो उसकी संयुक्त धारा को पद्मा नदी ही कहते हैं। ओके दोस्तों, तो एक एम का मतलब मेघना नदी या बराक नदी आपस जब मतलब पद्मा नदी में मिल जाते हैं तो उसकी संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना नदी ही कहते हैं। ओके, और लास्ट में मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, ये वाली। ठीक, इसके पश्चात यहाँ देखिए ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में यमुना नदी कहते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी को बीडी मतलब बांग्लादेश में यमुना नदी कहते हैं। ये क्या है? पूरा बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना नदी कहते हैं, उसी को समझाया हूँ। इसके बाद यहाँ देखिए बीडी में मेघना नदी को सुरमा नदी कहते हैं, मतलब बांग्लादेश में मेघना नदी को सुरमा नदी कहते हैं। ये जो मेघना नदी है ये बांग्लादेश में इसको सुरमा नदी कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने उसी को समझाया था जैसे कि पहले की वीडियो में बताया, उसको बहुत अच्छे से आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है कि गंगा नदी का निर्माण कैसी होती है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी के दाएं सहायक नदी के बारे में। दाएं का मतलब आप लोग को पता होगा दोस्तों, ये गंगा नदी ऐसे प्रवाहित होती है। ठीक, तो इसके जो इधर से आके मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? दाहिने सहायक नदी बोलते हैं, जबकि ऊपर से आकर मिलने वाले नदी को बाएं सहायक नदी बोलते हैं। ठीक, तो पहली है यमुना नदी। ठीक, ये यमुना नदी है दोस्तों गंगा नदी की, इस गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है। ठीक, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, कौन से ग्लेशियर से? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी चोटी? तो बंदरपुर चोटी से। ओके दोस्तों, ये जो यमुना नदी है इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है? तो यमुना नदी की लंबाई 1385 किलोमीटर होती है। ओके, और यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। इसके बाद देखिए क्षिप्रा नदी। दोस्तों क्षिप्रा नदी होती है राजस्थान से निकलती है और उज्जैन के पास यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। क्षिप्रा नदी कहाँ के पास मिलती है? तो उज्जैन के पास जाके मिल जाती है। ठीक, यह भी पूछ सकता है कि उज्जैन कौन सी नदी के तट पे है? तो यमुना नदी के तट पे है और क्षिप्रा नदी के तट पे है। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। इसके बाद देखिए मालवा के पठार, ये कौन से है दोस्तों? इसको बोलते हैं मालवा का पठार, जो राजस्थान में कुछ हिस्सा आता है तो कुछ एमपी में आता है ना। तो मालवा के पठार से एक नदी निकलती, 3 नदी निकलते हैं, जिसको बोलते हैं चंबल नदी। चंबल नदी देखिए मालवा के पठार से निकली है और यमुना नदी में जाके मिल गई है। दूसरी जो चंबल नदी होती है ना, चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक, और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है और यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी है। ओके, इसके बाद देखिए ये बीच वाली नदी को बोलती हैं सिंधु नदी। ठीक, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो मालवा के पठार से ही निकलती है। इसके बाद देखिए
बेतवा नदी भी मलवा के पठार से निकलती है और यमुना नदी में जाके मिल जाती हैं। दोस्तों ये जो चारों नदी है ना, चारों नदी कहाँ मिलते हैं? यमुना नदी पे मिलते हैं, ठीक, गंगा नदी पे नहीं मिलते हैं, है ना। ये सब चारों नदी किसके सहायक नदी हैं? तो यमुना नदी की सहायक नदी हैं। और ये कहाँ जाके मिल जाते हैं? तो गंगा नदी पे जाके मिल जाते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं दोस्तों? यमुना नदी तो प्रयागराज के पास मिल जाती है, ठीक। आप लोग को पता चल गया दोस्तों। आफ्टर दैट यहाँ देखिए टोंस नदी एमपी से निकलती है और ये भी प्रयागराज के पास जाके इलाहाबाद के पास मिल जाती है, ठीक। प्रयागराज या इलाहाबाद में जाके मिल जाती है। कौन सी? टोंस नदी गंगा नदी पे। इसके बाद देखिए सोन नदी अमरकंटक नामक चोटी से निकलती है एमपी के, और कहना चाहिए कि यह एमपी, यूपी और बिहार से होकर प्रवाहित होती है और पटना के पास गंगा नदी पे मिल जाती है। बहुत सारे वनडे एग्जाम में पूछ देता है कि सोन नदी गंगा नदी पर कहाँ के पास जाके मिलती है? तो पटना के पास मिलती है। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगी कि गंगा नदी के दाएं तट से आकर मिलने वाले, मतलब दाएं ओर से आकर मिलने वाले कौन कौन से नदी हैं। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट नदी है यमुना नदी, ठीक। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गंगा नदी के बाएं सहायक नदी कौन कौन से हैं, ठीक। दोस्तों अब देखेंगे हम लोग गंगा नदी के बाएं सहायक नदी कौन कौन से हैं, ठीक। यहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है। जैसे देखिए कैसे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे उठाता है दोस्तों। देखिए गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, ठीक। बिहार का शोक कौन सी नदी को कहते हैं, है ना। तो बहुत सारे यहाँ पे अभी आप लोग को समझ आ जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस उठाता है, ठीक। तो एक सब कौन से हैं? गंगा नदी के बाएं सहायक नदी हैं दोस्तों। देखिए ये रामगंगा, ठीक, इसके बाद गोमती, इसके बाद घाघरा, ये कौन से हैं? सहायक नदी हैं, ठीक। रामगंगा, गोमती, घाघरा। इसके बाद देखिए यहाँ पे गंडक नदी, कोसी नदी, ये सब लोग कहाँ से निकलते हैं? नेपाल से निकलते हैं, ठीक। दोस्तों एक गोमती नदी एक ऐसी नदी है जो कि कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से निकलती है, पहाड़ी क्षेत्र से नहीं निकलती है, कहना से मैदानी क्षेत्र से निकलती है। इसको याद रखिएगा। बोल देगा निम्न में से कौन सी नदी है जो कि मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र से नहीं निकलती, तो आपको मानना पड़ेगा गोमती नदी है, ठीक। ये गोमती नदी है जो मैदानी क्षेत्र से होकर इसका उद्गम होती है। देखिए उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से इसकी उद्गम होती है। ओके दोस्तों, किसकी? गोमती नदी के, है ना। इसके बाद यहाँ देखिए गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो ये भी नेपाल से निकलती है। इसके बाद कोसी नदी, ठीक। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि दोस्तों ये जो है ना, इसमें ये अपना जल बदलने के लिए कुख्यात है, ठीक। अपनी जल बदलने की कुख्यात के कारण बिहार का शोक कहलाता है। कौन सी नदी? कोसी नदी, ठीक। एक गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम कहते हैं या नारायणी नदी कहते हैं, ये देखिए नेपाल में, ठीक। इसके बाद यहाँ देखिए महानंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। दार्जिलिंग की पहाड़ी कहाँ है? तो ये दार्जिलिंग की पहाड़ी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ओके दोस्तों, तो आप लोग को समझ आ गया कि गंगा नदी के दाहिने कौन कौन से सहायक नदी हैं। अब गंगा नदी, तो दोस्तों आप लोग को समझ आ गया कि गंगा नदी के बाएं तट से आकर मिलने वाले कौन कौन से सहायक नदी हैं। अब इसको ऊपर में देखिए यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनता है, ठीक। गंडक को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी कहते हैं, मैंने जस्ट आप लोग को भी बताया, ठीक। ये वाला गंडक नदी, ठीक, इसको नेपाल, ये वाला पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? नेपाल कहलाता है दोस्तों। ये वाला भूटान, ठीक। इसके बाद यहाँ देखिए कोसी को बिहार की शोक कहते हैं, जैसे क्योंकि रास्ता बदलने में कुख्यात है। ओके दोस्तों, लखनऊ या जौनपुर शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है। ये देखिए गोमती नदी, यहाँ क्या है? लखनऊ, और एक तो क्या है? जौनपुर। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर स्थित है। हम लोग कहाँ हैं? यूपी में। ओके दोस्तों, आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद देखिए गंगा नदी के सहायक नदियाँ बाएँ की ओर आकर मिलने वाले सहायक नदियों की कुछ ट्रिक्स शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि राम गोघरा गए क्यों, ठीक। राम गोघरा गए क्यों? रा का मतलब रामगंगा, का मतलब गोमती, घ का मतलब घाघरा, रा का मतलब था राप्ती, गए का मतलब गंडक और क्यों का मतलब कोसी। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। एक गंगा नदी की बाएं सहायक नदी है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी ऐसे ही मैपदार वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन लोग आपको सही टाइम पे पहुँच जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो फ्रेंड्स।